ओम श्री गुरु सत्ताय नमः। सभी को प्रणाम। पिछले वीडियो में आपने सुना कि गायत्री जयंती पर 10 दिन का शिविर आयोजित किया गया, जिसमें डॉक्टर प्रणव पंड्या जी, जो उस वक्त 13 वर्ष के थे, अपने पिताजी के साथ ग्वालियर से आए। कन्याकुमारी में जिस शिला पर बैठकर स्वामी विवेकानंद ने ध्यान लगाया था, वहां स्मारक बनाने की योजना 1963 में ही शुरू हुई थी। परम पूज्य गुरुदेव माताजी को कन्याकुमारी में होने वाले सूर्योदय का विवरण दे रहे थे। आइए इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। माताजी ने आचार्य श्री से अभी तक जो सुना था, उस विवरण को वे मथ रही थीं। पूछने का मन हो रहा था कि अचानक इस तरह के उल्लेख का क्या आशय है। अपनी स्मृति को कुरेदते हुए उन्हें कन्याकुमारी के संबंध में पड़ी हुई कथा याद आने लगी। उस कथा के अनुसार घोर तपस्या कर बाणासुर ने अजेय होने का वरदान पा लिया था। उस वरदान में एक शर्त जुड़ी हुई थी कि वह कुमारी कन्या पर विजय नहीं प्राप्त कर सकेगा। बाणासुर के उत्पातों का अंत करने के लिए इंद्र ने एक यज्ञ किया। यज्ञाग्नि से एक कन्या का जन्म हुआ। यह कन्या पार्वती के अंश से उद्भूत हुई थी। कुछ बड़ी होते ही समुद्र के तट पर शिव को वर के रूप में पाने के लिए तप करने लगी। प्रसन्न होकर शिव ने पाणी ग्रहण स्वीकार कर लिया। यदि विवाह हो जाता तो बाणासुर का वध नहीं हो पाता। ये सोचकर देवताओं ने देवर्षि नारद से मिलकर ऐसी स्थितियां उत्पन्न की कि उनका विवाह नहीं हो पाया। वह मुहूर्त टल जाने के बाद देवी फिर तपस्या में निरत हो गईं। बाणासुर ने देवी के पास विवाह का प्रस्ताव भेजा, फिर इसके लिए हठ किया। हठ करने पर देवी और बाणासुर में युद्ध हुआ और युद्ध में राक्षस मारा गया। जब माताजी को ये कथा याद आ रही थी, उसी समय आचार्य श्री स्वामी अनुभवानंद से कह रहे थे कि जिस चित्त में किसी और के लिए स्थान नहीं रह गया हो, उसी में परमात्मा का अवतरण होता है। चेतना के कुमारी होने का अर्थ है उसमें किसी भी कामना का उदय नहीं होना। उदय हुआ भी हो तो उसका पराभूत हो जाना। एक बार यदि किसी चित्त में परमात्मा का उदय हो जाता है तो वहां फिर दूसरी कामनाएं वासनाएं नहीं आती। आती भी हैं तो उस अग्नि में ध्वस्त हो जाती हैं। स्वामी अनुभवानंद से उन्होंने गुरु पूर्णिमा, ठाकुर रामकृष्ण परमहंस के लीला प्रसंग, स्वामी विवेकानंद के चरित्र, महत्व और उनकी परंपरा के अलावा अगले दिनों आने वाली विभीषिकाओं का भी जिक्र किया। तपोभूमि में यज्ञ पूर्णाहुति के बाद व्यास पूजा का कार्यक्रम हुआ। पर्व देवता के पूजन उपचार के बाद आचार्य श्री ने अपने संक्षिप्त उद्बोधन में कहा कि आज का दिन युग निर्माण योजना के विधिवत आरंभ होने का दिन है। पिछले 2 वर्षों से हम लोग समाज सुधार, राष्ट्र निर्माण और परिवार निर्माण जैसे कार्यक्रमों की चर्चा करते रहे हैं। अब चर्चा परामर्श का दौर पूरा हुआ। अब उससे आगे निकलकर कार्यक्रमों को कार्य रूप में बदलना चाहिए। उस आयोजन में आचार्य श्री ने कहा था कि आने वाले 50 वर्ष देश और समाज के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे। परिवर्तन प्रक्रिया को समझाते हुए आचार्य श्री ने साधकों से कहा कि युग निर्माण योजना के 108 कार्यक्रम हैं। इनमें से कम 10 कार्यक्रम तो प्रत्येक साधक को हाथ में लेना चाहिए। जिन्हें अपने तक ही सीमित रहना है, वे साधक भले ही अपने आप को अलग रखें, पर जिन्हें विश्व मानव की सेवा के रास्ते अपना निर्माण और परिष्कार करना है, वे परिवर्तन की इस ईश्वरीय इच्छा से अपने आप को निमित्त बनाएं। उद्बोधन के बाद आचार्य श्री ने आए साधकों से मिलने जुलने का क्रम शुरू किया। शाम तक लगभग सभी साधकों से मुलाकात हो गई। यहाँ मिल गए साधकों के बारे में सोचने लगे तो याद आया कि गायत्री जयंती पर आया वह किशोर नहीं दिखाई दिया जो सबसे कम उम्र का था। ये ध्यान आते ही उन्हें मध्य प्रदेश से नियमित रूप से आने वाले ग्वालियर वाले जज साहब की याद आ गई, जो इस किशोर के पिता थे। वे प्रणाम करने आए तो उनसे परिवार का हालचाल पूछा। जज साहब ने कहा था कि गायत्री जयंती का शिविर करने के बाद प्रणव यहाँ हर वर्ष शिविर में आने की बात कहते हैं। अभी वह दक्षिण भारत गए हैं। उनके कुछ साथियों ने कन्याकुमारी की यात्रा का कार्यक्रम अचानक बना लिया। इन दिनों वहाँ शिला स्मारक की चहल पहल है। सुनकर आचार्य श्री ने कहा था
कि बच्चों के सामने विवेकानंद, रामतीर्थ, गांधी, सुभाष और तिलक का आदर्श होना चाहिए। उससे कहना कि अखंड ज्योति पढ़ता रहे और महीने 15 दिन में एक आध पत्र लिख दिया करे। कोई कष्ट कठिनाई हो तो वह भी निसंकोच लिखे। तपोभूमि और अखंड ज्योति संस्थान में गुरु पूर्णिमा के बारे में पत्र आने लगे। इन पत्रों में अपने यहाँ मनाए गए पर्व की सूचना थी। आचार्य श्री ने इन पत्रों का सार संक्षेप तैयार किया और डायरी में लिखा कि प्रायः सभी साधकों ने गुरु पूर्णिमा के दिन अपने जीवन में कुछ न कुछ परिवर्तन का निश्चय किया है। इस निश्चय को युग निर्माण की आधारशिला कहा जा सकता है। गायत्री उपासना के संबंध में दी गई प्रेरणा को अधिकांश पाठकों ने अपनाया। पुराने उपासकों में से अपने जप साधन में श्रद्धा भावना के समावेश की अपेक्षा की गई थी। उन्होंने ऐसा करने का संकल्प जताया। जो इस मार्ग पर आगे बढ़ गए, उन्होंने पंचकोशीय गायत्री साधना अपनाई। गायत्री परिवार में अभी अभी शामिल हुए लोगों ने गुरु पूर्णिमा से अपनी साधना आरंभ की। साथ ही ये आश्वासन दिया कि अपने कुटुंबी जनों को भी उपासना में लगने के लिए प्रेरित करेंगे। स्त्रियों की गायत्री उपासना पर अधिक जोर दिया गया ताकि नई पीढ़ी को प्रबुद्ध बनाने में सहायता मिले। परिवार में शाम के समय ज्ञान गोष्ठियां चलाने के सुझाव पर भी अमल हुआ। नशा, मांस, फैशन, फिजूल खर्ची और समय को व्यर्थ नष्ट करने वाली प्रवृत्ति पर अंकुश लगाने के संकल्प लेने वालों की संख्या 5000 के आसपास बैठती थी। व्यक्तिगत बुराइयों के अलावा सामाजिक बुराइयों को दूर करने के संकल्पों की भी बाढ़ सी आ गई थी। परिजनों ने मृत्यु भोज, पशु बलि, बाल विवाह, अनमेल विवाह, दहेज जैसी कुरीतियों के खिलाफ आंदोलन चलाने के निश्चय किए। अशिक्षा के कलंक को मिटाने के लिए जगह जगह से वैकल्पिक व्यवस्थाएं बनाने की सूचना भी मिली। इस तरह की व्यवस्था में रात्रि शालाएं चलाने के समाचार ज्यादा थे। 1964 की वसंत पंचमी पर अखंड ज्योति पत्रिका 25वें वर्ष में प्रवेश कर रही थी। लगभग 3 महीने पहले ही तय हो गया कि यह वर्ष रजत जयंती वर्ष के रूप में मनाना है। गायत्री परिवार की या अखंड ज्योति पत्रिका की रजत जयंती मनाने के लिए 5 सूत्रीय कार्यक्रम नियत किए गए। उनके अनुसार 13 से 19 जनवरी तक सामूहिक जप, प्रार्थना और हवन आदि कार्यक्रम चलाने के बाद अंतिम दिन वसंत उत्सव मनाना था। दूसरे सत्र में यह व्रत लेना था कि प्रतिदिन कुछ समय और साधन युग निर्माण आंदोलन को विस्तार देने में लगाया जाए। गायत्री उपासना, यज्ञ अभियान और स्वाध्याय को बढ़ावा देने के लिए पूरे वर्ष कुछ न कुछ गतिविधियां चलाने का संकल्प तीसरा आरंभ था। साधक और निकट आए, मिलजुल कर काम करें और स्थानीय संगठन को मजबूत बनाएं। शाखाओं में कम से कम 10 पर्व प्रतिवर्ष मनाए जाएं। इसकी तैयारी व्यवस्था भी रजत जयंती सप्ताह में कर ली जाए। इन 5 सूत्रों के साथ अखंड ज्योति या गायत्री परिवार का रजत जयंती उत्सव 1 सप्ताह तक चलाने की प्रेरणा थी। मथुरा में वसंत पंचमी और गुरु पूर्णिमा पर आने वाले साधकों की संख्या हर साल बढ़ने लगी थी। वसंत 1964 पर और सालों की तुलना से ज्यादा लोग आए। रजत जयंती वर्ष होना भी उनके उत्साह का एक कारण हो सकता था। वसंत पंचमी के दिन प्रातःकाल पूजन उत्सव आयोजन के बाद आचार्य श्री ने अपने उद्बोधन में अगली आधी सदी की संभावनाओं पर चर्चा की। उस चर्चा को साधकों ने सुना, नोट किया और मन में उतारा। उस उद्बोधन द्वारा जानकारी मिली कि साधकों को पंचकोशीय साधना का अभ्यास क्रम अब पत्राचार द्वारा चलता रहेगा। इसके लिए अखंड ज्योति में निर्धारित पृष्ठ रहेंगे। परिजन उसका स्वाध्याय कर अपनी आत्मिक प्रगति करते रहें। पंचकोशी साधना से कुछ साधकों की अच्छी प्रगति हुई थी। आचार्य श्री ने ही बताया था कि करीब 300 साधक मनस शरीर का अतिक्रमण करने की स्थिति में आ गए हैं। मनस शरीर के जागृत होने का अर्थ है कुंडलिनी का सिद्ध होना। 6 चक्रों में से दूसरे, तीसरे, चौथे या 5वें चक्र तक कुंडलिनी की यात्रा के बाद साधकों को रुक जाना असह्य लग रहा था। उन सबके मार्गदर्शन के लिए आचार्य श्री ने उस वर्ष कार्तिक पूर्णिमा को पंचकोशीय साधना का समन्वित स्वरूप साधकों के सामने रखा। बाद में साधकों को साधना का मार्गदर्शन
पत्रिका के माध्यम से ज्यादा मिलता रहा। मई 1964 की 27वीं तारीख को भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का निधन हो गया। उस समय के गृह मंत्री गुलजारी लाल नंदा को प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाई गई और केंद्र में अस्थायी व्यवस्था बनी। नए नेता का चुनाव होने तक देश में संशय और अनिश्चय का विचित्र वातावरण था। गुलजारी लाल नंदा जी के निकट सहयोगी सदाशिव गवली उसी अवधि में मथुरा आए। संयोग ही था कि वे गायत्री तपोभूमि पहुंचे। वहां गायत्री मंदिर में गए और कहने लगे कि नंदा जी भी आदिशक्ति के आराधक हैं। उनकी चिंता है कि नेहरू जी के बाद क्या होगा। उन्होंने अपना परिचय नहीं दिया था, सहज ढंग से ही चाहा था कि आचार्य श्री से भेंट हो जाए। भेंट हुई तो उन्होंने अपना परिचय दिया और कहने लगे कि दिल्ली में अनिश्चय का वातावरण है। नेहरू जी के समय में ही यह सवाल उठने लगा था कि उनके बाद कौन। अब तो यह सवाल और विकट हो गया है। आचार्य श्री ने उनसे कहा, इतना निराश होने की जरूरत नहीं है। फिर अपनी बात स्पष्ट की, कहा कि कोई भी व्यक्ति देश, धर्म और संस्कृति से बड़ा नहीं होता, क्योंकि वह अंततः इन्हीं सब का अंग होता है। राम, कृष्ण, बुद्ध, चंद्रगुप्त, अशोक, हर्ष, कनिष्क और अकबर जैसी विभूतियां आईं और काल के प्रवाह के साथ चली गईं। देश जहां का तहां है। आप निश्चिंत रहें, सभी को निश्चिंत रहना चाहिए। हम सब इस आघात से उबर जाएंगे और देखेंगे कि सब कुछ अपने ढंग से चलने लगा है। नेहरू जी के निधन के बाद राष्ट्रीय शोक के 13 दिन बीतते ही लोगों ने देखा कि एक विनम्र, शालीन और सौम्य व्यक्तित्व को उस समय के कांग्रेस संसदीय दल ने देश का प्रधानमंत्री चुन लिया। लाल बहादुर शास्त्री को प्रधानमंत्री चुनने में कोई कठिनाई नहीं हुई। नेता चुन लिए जाने के तुरंत बाद गवली जी मथुरा आए। उन्होंने शास्त्री जी को प्रधानमंत्री चुनने का घटनाक्रम विस्तार से सुनाया। यही नहीं, निश्चिंत आश्वस्त भाव भी व्यक्त किया कि अब आगे कोई कठिनाई नहीं है। कोई भीतरी या बाहरी संकट आएगा तो हम उसे पार कर जाएंगे। गवली जी जब यह कह रहे थे कि संकट की घड़ी पार हो गई तो आचार्य श्री ने उन्हें बीच में ही टोका। आचार्य श्री ने कहा, कम से कम अगले 7 वर्ष हम लोगों को भारी अनिश्चितता, अस्थिरता और संकट का सामना करना पड़ सकता है। सुनकर गवली जी चौंके। उस समय उनके साथ आए अधिकारी, सामाजिक कार्यकर्ता और वहां मौजूद तपोभूमि के साधकों को भी विस्मय हुआ। आचार्य श्री ने कहा, सभी देशों और समाजों को परीक्षा की इन घड़ियों से गुजरना होता है। हमारे देश के सामने 3 बड़ी चुनौतियां हैं, अभाव, अशक्ति और अज्ञान। आने वाले संकट इन चुनौतियों से मुकाबले की सामर्थ्य देंगे और विवेक ही हमें इस संकट से उबारेगा। निश्चिंत रहें, हम उबर जाएंगे। देश में भीषण अन्न संकट छाया हुआ था। लोग भुखमरी के शिकार हो रहे थे। तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने आह्वान किया था, लोग सप्ताह में 1 दिन एकाशन रखें, एक समय ही भोजन करें। उन्होंने स्वयं भी सोमवार को एक समय का उपवास शुरू कर दिया था। सूखा, अकाल और भूख की समस्या से निपटने के लिए और भी कदम उठाए गए थे। देश आंतरिक संकट से जूझ रहा था कि अगस्त 1965 में पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण कर दिया। पहले तो कोई 3000 घुसपैठिए कश्मीर में दबे छुपे आए। उनका उद्देश्य था कश्मीरी लोगों को सरकार के विरुद्ध विद्रोह करने के लिए उकसाना। कश्मीर के नागरिकों ने उनका साथ नहीं दिया तो सितंबर में पाकिस्तानी सैनिकों ने आक्रमण कर दिया। भारतीय सेनाओं ने भी मुकाबला किया। 4-6 दिन मुकाबला चलता रहा। उसके बाद युद्ध की घोषणा हो गई। लगभग 2 सप्ताह तक चले इस युद्ध में पाकिस्तान को बुरी तरह मात खानी पड़ी, लेकिन भारत के लिए भी यह लड़ाई कम महंगी साबित नहीं हुई थी। नागरिकों की माली हालत अच्छी नहीं थी। अन्न संकट से जूझने के लिए बाहर से सहायता आती थी, वह भी बंद हो गई। युद्ध ने दोनों देशों के सामने तबाही ही छोड़ी थी। उस स्थिति के कारण समर्थ और संपन्न लोगों में परस्पर सहयोग जुटाने का अभियान आचार्य श्री ने छेड़ा। उनने गायत्री परिवार के कार्यकर्ताओं से कहा कि वे राष्ट्रीय सुरक्षा कोष के लिए धन इकट्ठा करने में जुटें। खुद सप्ताह में 1 दिन व्रत करें और उससे होने वाली बचत को राष्ट्रीय कोष में जमा कराएं। युद्ध के दिनों में कार्यकर्ता जहां थे वहीं सुरक्षा का मोर्चा संभाला। उस समय स्थानीय सुरक्षा और पुलिस कर्मियों को भी सीमा पर भेजने की स्थिति आ गई थी।
कई लोग गए भी थे। उनके अलावा नागरिक क्षेत्रों में भी सुरक्षा पर ज्यादा ध्यान देना जरूरी हो गया था। गायत्री परिवार के कार्यकर्ताओं ने इन जरूरी और खाली हुई मोर्चों को संभालने की पहल की। रात को चौकीदारी और दिन में चौकसी करते हुए सन्नद्ध रहे। महानगरों में उन्होंने सामाजिक संस्थाओं, संगठनों के कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर काम किया। 23 सितंबर 1965 को युद्ध विराम हो गया। छिटपुट हमले उसके बाद भी होते रहे। युद्ध समाप्त हो गया तो गायत्री परिवार के कार्यकर्ता वापस अपने काम में जुट गए। ताशकंद समझौते के तुरंत बाद भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी का निधन हो गया। युद्ध से मिली विजय के बाद पूरा देश गर्व से फूला नहीं समा रहा था। शास्त्री जी के नहीं रहने के समाचार ने उस विजय बोध को आहत कर दिया। 12 जनवरी 1967 को लाल बहादुर शास्त्री चिर निद्रा में दिल्ली लौटे तो जैसे सभी देशवासियों को मृत्यु ने छू लिया था। इसके बाद राजनीतिक माहौल में अनिश्चय, अस्थिरता और असुरक्षा का एक और भयंकर दौर आया। वैसी तरंगे जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद भी नहीं फैली थी। उस समय देश ने अपने आप को असुरक्षित तो नहीं अनुभव किया था। शास्त्री जी के निधन के बाद वातावरण में असुरक्षा की गंध व्यापने लगी थी। 10-12 दिन के अनिश्चय, आतंक और असुरक्षा के बाद देश ने नया प्रधानमंत्री चुन लिया। आचार्य श्री ने इस अवधि में एक प्रयोग किया था। उस प्रयोग के अंतर्गत वे आधी रात के बाद से सुबह 6 बजे तक अपने साधना कक्ष में होते। माताजी से कह दिया था कि इस अवधि में भूल से भी कक्ष में नहीं आए। माताजी ने यह मान लिया कि शायद कोई गुह्य प्रयोग चल रहा है। सुबह गायत्री तपोभूमि में यज्ञ के समय महामृत्युंजय प्रयोग शुरू किया गया। गायत्री परिवार के सदस्य युद्ध के समय से ही विशिष्ट साधना प्रयोग कर रहे थे। उन्हें ये प्रयोग वसंत पंचमी तक चलाने के लिए कहा गया था। 19 जनवरी को नए प्रधानमंत्री का चुनाव हो गया और कार्यवाहक प्रधानमंत्री गुलजारी लाल नंदा ने इंदिरा गांधी को सत्ता सौंपी। उसके बाद नंदा जी के सहयोगी गवली एक बार फिर तपोभूमि आए। उन्होंने दिल्ली में चल रही उठापटक के समाचार सुनाए और कहा कि इंदिरा जी को राजनीति के शिखर का कोई अनुभव नहीं है। उन्हें लोगों ने इसलिए चुना है कि उनकी आड़ में अपनी मनमानी करते रहे। आचार्य श्री ने उन्हें इस तरह की टिप्पणी से रोका और कहा कि व्यक्ति हमेशा महत्वपूर्ण नहीं होते, व्यक्तियों का चुनाव होता है और नियामक शक्तियां ही उन्हें चुनती हैं। वह चर्चा देर तक नहीं चली। प्रसंग आया गया हो गया। उस वर्ष वसंत पंचमी के दिन आचार्य श्री ने अपने संदेश में कहा कि उनके सार्वजनिक जीवन के 5 वर्ष और बचे हैं। इन 5 वर्षों में नए युग की आधारभूमि तैयार हो जानी चाहिए। प्रस्तुत वर्ष के लिए उन्होंने 10 कार्यक्रम दिए थे, 5 रचनात्मक और 5 प्रशिक्षणात्मक। रचनात्मक कार्यक्रमों में पहला शक्ति पुरस्चरण अनुष्ठान जारी रखने के लिए था। भारत पाक युद्ध छिड़ने के बाद से ही गायत्री परिवार के साधक नियमित उपासना के साथ पुरस्चरण साधना कर रहे थे। शांति बीज के साथ हो रहे 24 करोड़ गायत्री महामंत्र के जप का प्रत्यक्ष प्रभाव इस रूप में दिखाई दिया था कि साधकों में सामूहिकता के साथ देश में आत्मविश्वास की भावना का भी उदय हुआ था। शरद पूर्णिमा से आरंभ हुए अनुष्ठान की पूर्णाहुति भी शरद पूर्णिमा को होनी थी। युद्ध समाप्त हो गया था, दोनों देशों में समझौता भी हो गया था। आचार्य श्री का कहना था कि संक्रमण का समय अभी चल रहा है, अनुष्ठान पूरा किया जाना चाहिए। उपासना कुछ समय तक ही की जा सकती है, घंटा, आधा घंटा या बहुत हुआ तो 2-2.5 घंटे, लेकिन साधना प्रतिपल की जानी चाहिए। अंतः क्षेत्र में सतत जागरूकता बनी रहे, इसके लिए प्रातः सायंकाल आत्मनिरीक्षण करना था। सुबह उठकर दिनचर्या का निर्धारण और रात को सोते समय दिन भर किए कामों, आचरण और व्यवहार की समीक्षा। समाज को संस्कारित करने के लिए 1 घंटा समय और 1 आना प्रतिदिन लगाने का कार्यक्रम भी इन्हीं दिनों तत्परता से अपना लेने का परामर्श दिया था। दिन भर की समीक्षा के लिए सुबह शाम आत्मचिंतन और वर्ष भर की आत्मिक प्रगति का लेखा जोखा लेने के लिए जन्मदिन मनाने का प्रचलित विधान नाच गाने और पार्टी भोज तक सीमित है। आचार्य श्री ने जन्मदिन को संस्कार की तरह मनाने की व्यवस्था दी थी। सभी उपासकों को अपना जन्मदिन मनाने के लिए कहा गया।
5वां कार्यक्रम अपने संपर्क और प्रभाव क्षेत्र में आने वाले लोगों को नए युग का संदेश देने के संबंध में था। प्रशिक्षण से संबंधित कार्यक्रमों में युग निर्माण विद्यालय के लिए छात्रों को भेजने, सेवानिवृत्त या प्रौढ़ व्यक्तियों को गायत्री तपोभूमि में आने और धर्मतंत्र से लोक शिक्षण की कला सीखने का आह्वान था। 3 सप्ताह के एक सानिध्य शिविर में रहने और साधना अनुष्ठान के लिए गायत्री तपोभूमि में आते रहने का आमंत्रण था। आचार्य श्री ने वसंत 1967 के संदेश में कहा कि देश का भविष्य उज्जवल है। अभी हमें कई परीक्षाएं देनी पड़ेंगी, लेकिन विश्वास किया जाना चाहिए कि हम उन परीक्षाओं को पार करेंगे। भारत को नए युग का नेतृत्व करना है। उसके विकास को सारी दुनिया देखती रहेगी और इससे प्रकाश ग्रहण करेगी। इस संदेश का दूसरा पक्ष भी था। उसने गायत्री साधकों को थोड़ा चिंतित किया। आचार्य श्री ने गायत्री मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर कहा था कि अब 5 वर्ष और इधर हैं, 5 वर्ष बाद किसी भी समय सार्वजनिक जीवन से उपरत हो जाएंगे, मथुरा छोड़ देंगे और अन्यत्र चले जाएंगे। इस संबंध में स्पष्ट नहीं था कि वो कहाँ होंगे। कार्यकर्ताओं ने अटकल लगाई कि शायद हिमालय हो सकता है। जिस समय आचार्य श्री ये घोषणा कर रहे थे, उस समय ताई जी भी वहीं थीं। उन्होंने कहा कुछ नहीं, पर चेहरे पर गुस्सा जरूर उभरा था। आचार्य श्री ने अपनी माँ की प्रतिक्रिया को देख लिया था और अखंड ज्योति लौटते हुए रास्ते में कहा भी था, ताई, तुम्हें दिया वचन नहीं तोड़ूंगा। जब तक तुम हो, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। ताई जी ने संतोष की सांस लेते हुए कहा था कि अभी तुमने कहा मथुरा छोड़कर चले जाओगे तो मुझे भी साथ ले जाओगे ना। अभी तक द्वारकाधीश का आसरा नहीं छोड़ा, आखिरी समय में उनसे अलग होना पड़ेगा क्या? आचार्य श्री ने उन्हें फिर आश्वस्त किया कि ऐसा कुछ नहीं है ताई, अभी बहुत वक्त है। मैं न तुम्हें अकेला छोड़ रहा हूँ और न ही तुमसे द्वारकाधीश छुड़वा रहा हूँ। यह संवाद आरंभ और पूरा होने से पहले माताजी ने तपोभूमि में ही कह दिया था कि आचार्य श्री अज्ञातवास पर जाएंगे। हमें भी मथुरा में नहीं रहना है। वे तपस्या करने जा रहे हैं तो हम भी कहीं गंगा किनारे कुटिया बनाकर रहेंगे। वे वानप्रस्थ आश्रम में जा रहे हैं तो सहधर्मिणी होने के नाते मेरा भी धर्म बनता है कि मैं भी वानप्रस्थ अंगीकार करूं। माताजी ने अनायास ही ये बात कही थी। ऐसा लगा था जैसे कहीं नहीं किसी आंतरिक उभार से निकली है। माताजी की इस घोषणा या स्फुरना पर आचार्य श्री ने कोई टिप्पणी नहीं की थी। उनके मौन को माताजी ने सहमति स्वीकृति के रूप में ले लिया। आज के लिए इतना ही। आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।